जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 कंपनियों के बारे में। कभी-कभी रिजल्ट्स ऐसे आ जाते हैं कि सोचने पर इंसान मजबूर हो जाता है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि क्या ऐसा है कि एक रिटेल निवेशक रिजल्ट्स देखने के बाद मजबूर हो रहा है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की अगर बात करते हैं, ₹156 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गिरावट है, 5 साल का चार्ट पैटर्न एक बार देख लीजिए। कभी शेयर कितने का था, 30-35 रुपये, तेज़ी बनती है, कहाँ पर पहुँच जाता है 336 रुपये। वहाँ से गिरावट अभी रुक ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि आपने 336 भी नहीं देखा और आपने टॉप टॉप भी नहीं देखा। जो टॉप बनाया ना, उसकी भी कैलकुलेशन आपने नहीं की और नीचे वाले लेवल की भी बात नहीं की है। बड़ा प्लेयर शेयर को हाथ नहीं लगाएगा, शेयर नहीं भागेगा। जैसे ही हाथ लगाएगा, पैसा भरा जाएगा स्टॉक के अंदर, शेयर भाग जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी, शेयर गिरेगा और ज़बरदस्त गिरता चला जाएगा। तो देख लीजिए अपने टॉप से कहाँ पर गिरा हुआ है इस समय, 336 से गिरकर 156 रुपये। जब शेयर के अंदर ज़बरदस्ती हवा भरी जाती है, उसके बाद शेयर इसी तरह से गिरता चला जाता है। उसके बाद डिपेंड करता है कि वो अगर ऊपर रुकेगा, वो तभी रुक सकता है जब उसके अंदर वो पोटेंशियल हो, जान हो। तो देखते हैं सबसे पहले मार्केट कैप 14,000 करोड़ का मार्केट कैप। फंडामेंटल आपके सामने मैं रख देता हूँ। दोस्तों, अगर देखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं तो 1 साल पहले देख लीजिए, दिसंबर क्वार्टर 2,613 करोड़ का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 3,400 करोड़ देख लीजिएगा, 2,600 करोड़ से 3,400 करोड़, 1,700 करोड़, 1,900 करोड़ और अभी फिर दोबारा से 2,119 करोड़ तक पहुंचा है कंपनी की सेल्स। इस क्वार्टर से कम है, इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। तो पिछले 2 क्वार्टर से ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी है। चलिए, लेकिन खेल यहाँ पर बिगड़ जाता है इसलिए क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से तो बढ़िया है, लेकिन इससे कम है, इससे कम है और 1 साल पहले वाले 132 करोड़ से ज़्यादा है। तो गिरावट के हिसाब से देखें तो रिजल्ट्स ठीक ही हो सकते हैं, लेकिन 30 रुपये के हिसाब से देखें तो हो सकता है अभी भी और गिरावट इसके अंदर हो जाए। 350 रुपये के हिसाब से देखते हैं तो हो सकता है कि सही भाव हो। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से अनुमान लगाएं। देखिए, रिकमेंडेशन किसी शेयर की नहीं होती है, खरीदने बेचने की राय इस चैनल पे नहीं दी जाती है। आपको सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ से नॉलेज दी जाती है ताकि आपका ज्ञान बढ़े और आप समर्थ हो जाएं, किसी से पूछने की आवश्यकता आपको ना पड़े। चलिए, 1 साल पहले 86 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 212 करोड़, 164 करोड़, 137 करोड़ और अभी इस समय देखेंगे 100 करोड़। ठीक है, तो फिर यहाँ पर परेशानी कि अच्छा प्रॉफिट था, अब ये प्रॉफिट कम क्यों हो गया? सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए कि प्रॉफिट कम क्यों हो गया है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो नेट प्रॉफिट के अंदर गिरावट है और बाकी अगर बात करते हैं तो रेवेन्यू के अंदर पिछले 2 क्वार्टर से तेज़ी है और बाकी के क्वार्टर से थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरे साल का अगर रेवेन्यू हम देखते हैं तो 2023 में 10,300 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 12,500 करोड़ हुआ, उसके बाद देखिए 10,700 करोड़ हो गया। तो गिरावट का रीज़न तो आपको पता चल जाना चाहिए और अभी एक क्वार्टर इसके अंदर और जुड़ेगा तो फिर शायद इतना ही रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा, 10,000 करोड़ के आसपास का ही, 10,700 करोड़ के आसपास का ही। तो गिरावट का कारण भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। पूरे साल का नेट प्रॉफिट देखिए, पिछले 3 साल का 765 करोड़, 930, उसके बाद फिर 728 करोड़ हो गया। ठीक है, तो क्लियर हो जाना चाहिए कि परफॉर्मेंस आगे बढ़ेगी तो शेयर भागेगा, नहीं तो धड़ाम हो जाएगा। दोस्तों, अगली कंपनी होगी सूर्य रोशनी। इसकी बात करते हैं, 237 रुपये का भाव है। बड़ा वोलेटाइल होता है शेयर क्योंकि 5,100 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। कितना? 5,100 करोड़ का, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है। 1 साल का हाई 359, अभी 237 रुपये के आसपास है। तो ज़्यादातर कंपनियों के अंदर गिरावट देखने को मिली है, तो पर्टिकुलर इस शेयर के अंदर भी गिरावट है, तो कोई ये नई बात नहीं है। ज़्यादातर शेयर्स के अंदर इसी तरह का चार्ट पैटर्न देखने को मिला है। चलिए, कंपनी तो है मजबूत, गिरावट भी अच्छी है, एक बार रिजल्ट्स देख लेते हैं। दोस्तों, अगर सूर्य रोशनी की अगर बात करते हैं तो 1 साल पहले 1,868 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2,100 करोड़, उसके बाद 1,604 करोड़, उसके बाद 1,845 करोड़, अभी देखेंगे 1,927 करोड़। तो सेम इरकॉन की तरह ही इस कंपनी के रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। यहाँ पर पिछले 2 क्वार्टर से परफॉर्मेंस डिप थी, यहाँ पर बढ़ गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर थोड़ा सा बढ़िया है, पिछले दोनों क्वार्टर से बढ़िया है, इस क्वार्टर से कम है और 1 साल पहले क्वार्टर के बराबर सराबर में है।
चलिए नेट प्रॉफिट भी एक बार देख लीजिएगा, 80 करोड़। इससे पहले कितना था, 74, उससे पहले 34 करोड़, उससे पहले 130 करोड़, उससे पहले 90 करोड़। तो डायरेक्टली गिरावट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि रिजल्ट्स एकदम खराब है, रिजल्ट्स ठीक ही हम बोलेंगे यहाँ पर गिरावट के अकॉर्डिंग। दोस्तों अगली कंपनी होगी अमर राजा बैटरी, का भी नाम इस कंपनी का होता था, ठीक है। इस समय अमर राजा एनर्जी के नाम से जानी जाती है। कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए 16,000 करोड़ का। कितना, 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी कि बात करें तो हम कंपनी छोटी ही है, ज़्यादा कोई बड़ी कंपनी नहीं है। भाव की बात करते हैं तो काफ़ी ऊपर इस कंपनी का भाव होता था, इस समय गिरा हुआ है, ज़्यादातर मार्केट के अंदर गिरावट ही है। रिजल्ट्स आ चुके हैं, एक बार देख लेते हैं कैसे रिजल्ट। एक साल पहले अगर देखें तो 3,164 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 2,900 करोड़, 3,300 करोड़, और अभी देखेंगे 3,351 करोड़। ठीक है, तो फ्लैट हो गए रिजल्ट्स यहाँ पर, जिसकी वजह से शेयर के अंदर गिरावट का एक चांस बन जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए यहाँ पर, पिछले क्वार्टर को 406 करोड़ था, अभी 374 रह गया। यहाँ पर भी अच्छा था, 387 करोड़, 342 करोड़ था। एक साल पहले 416 करोड़ था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो मात हो गई, यहाँ पर गिरावट हो गई है। चलिए नेट प्रॉफिट की बात करें, 152 करोड़, इस क्वार्टर से कम है, इस क्वार्टर से कम है, इस क्वार्टर से कम है, और एक साल पहले वाले क्वार्टर से भी कम है। तो ये तो एक टेंशन वाली बात हो गई है निवेशक के लिए। अब देखते हैं निवेशक इसको किस तरीके से लेते हैं। दोस्तों अगला शेयर है सीसी एवेन्यू, जो कि इन्फीवी एवेन्यूज़ के नाम से जाना जाता था। एनएससी पे पूरा चार्ट आपको नहीं मिलेगा, बीएससी पे पूरा फुल चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी लगभग नीचे 16 रुपये से भी 15.5 रुपये के आसपास शेयर पहुंच चुका था, वहां से तेज़ी दिखाई और बढ़िया नीचे से 20, 21, 22% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। 13 तारीख को इस कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं। तो रिजल्ट सितंबर क्वार्टर के बड़े बढ़िया थे। अब अगर उससे बढ़िया रिजल्ट आ जाते हैं तो शेयर यहाँ से 20 रुपये से भी कूद के 22-23 रुपये के आसपास पहुँच सकता है। रिजल्ट्स अगर ख़राब आते हैं पिछले क्वार्टर्स के अपेक्षा, लेकिन अगर थोड़े ख़राब आते हैं, उतने ज़्यादा नहीं, थोड़े ख़राब, तो शायद फिर भी यहीं पर रुका रहेगा, 20 रुपये से ज़्यादा नीचे ना गिरे। अब देखते हैं कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं, अच्छे या फिर ख़राब। दोस्तों अगला शेयर होगा अपोलो हॉस्पिटल। इस शेयर की बात करते हैं, 7,506 रुपये का भाव है। आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ इस शेयर के अंदर, लगातार तेजी 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 ही बढ़ती जा रही है। बीच में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती है। रिजल्ट्स आ चुके हैं, मार्केट कैप देख लीजिए 1,08,000 करोड़ का। चलिए रिजल्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। अपोलो हॉस्पिटल एक साल पहले रिजल्ट्स 5,527 करोड़ का रेवेन्यू सेल्स के अंदर, उसके बाद 5,592 करोड़, 5,842, 6,304 करोड़, अभी देखेंगे 6,477 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया। बढ़िया परफॉर्मेंस है, इसलिए शेयर के अंदर तेजी भी है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,000 करोड़ की तरफ जा रहा है, 695 करोड़, उससे पहले 641 करोड़ था, उससे पहले 852 करोड़, उससे पहले 770 करोड़, उससे पहले 762 करोड़। नेट प्रॉफिट देख लीजिएगा अभी 516 करोड़ का, उससे पहले 494 करोड़, 441, 414 करोड़, और उससे पहले यहाँ पर हम देखेंगे 379 करोड़। तो रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे हैं।